वैनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वत्सायाणं नमो निरंतर से परमेश्वरी भगवान की आदि आदिनाथ भगवान की मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की भगवान शास्त्री महावीर भगवान की आचार्य बाबीनाथ सूरी महाराज की आचार्य विष्णु सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की पढ़ेंगे हम एक ही भाव स्तोत्र एक ही भावं गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवारणरूपी तस्यापस्य कैर्निरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवतिनतया गोवरस्तापहेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहाकान्तविध्वंसेतु त्वामेवाहो दिनवरचिरं तत्त्वमेधाभियुक्ता चेतो वासे भवसि च स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कर्तृतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रु श्रमितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तैर्मनः श्रुतमन्त्रैर्मवन्तं तस्याव्यस्तादपि च सुचिरं तेने वाल्मीकिमध्यात् निष्कासन्ते विविधविस्म व्याख्या कल हम यहाँ पर तीसरा श्लोक एक ही भाव स्तोत्र का पढ़ रहे थे। कल हमने यहाँ पे समझ रहे थे कि जब भक्त भगवान की भक्ति में आता है तो फिर उससे कुछ भी नहीं देता। अंदर से आनंद आता है तो बाहर आनंद लगता है। भेजा भाई, अंदर परिणमन होता है तो बाहर दिखता है। बाहर का परिणमन से अंदर का परिणमन हो जरूरी नहीं है। बहिरंग हेतु अंतरंग हेतु, बहिरंग हेतु से अंतरंग हेतु प्रभावित हो ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अंतरंग हेतु भी प्रभावित है तो बहिरंग में जरूर दिखाई। फल ऊपर से काला दिख रहा है, ऊपर से कभी कभी होता है आम माटी पर पत्ते का पत्ता की गांठ के ऊपर से उसका रंग बदल जाता है, कालापन आ जाता है। लेकिन जब अपन देखते तो अंदर से साफ रहता है। ऊपर से छिपकल उसका जो पक्कल था वो खराब हुआ है, लेकिन अंदर साफ था। ऊपर का खराब अंदर का नियामक नहीं है। लेकिन यदि अंदर से खराब है तो ऊपर खराब दिख ही जाएगा। आप कभी बाजार गए विजय कुमार की सब्जी खरीदने? कभी गए होगे ना, छोटे में गए होगे। अब नहीं जाते, कोई बात नहीं, नौकर लगे, नौकर जाते, तो कभी तो गए होगे सब्जी खरीदने। कभी आपने आम भी खरीदा होगा, तो क्या करते हो आप खरीदते सब्जी? और सोचो आप, और आपने क्या किया था? आम खरीदा, अभी चले जाओ सब्जी मंडी, आम खरीदेंगे, मीठा है, पका है, नहीं सुनते थे। इसमें खुशबू आ रही है मीठेपन की, खट्टेपन की खुशबू आ रही है, मीठेपन की खुशबू आ रही है। पका तो पीला तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप सुनकर देखते थे। ऊपर के पीले पर आपको विश्वास नहीं होता था। अंदर से हाँ अब ठीक है। जैसी तुम्हें सुगंध आई, पके आम की जो सुगंध आती है, वो जैसी आपने आम लिया, वो आपकी घृणा इंद्री
उसको सुगंध आई, आज हजरत पका, और नहीं आती तो आप उठा करके दूसरा देखते हैं। ये देखते हैं अंदर में पक गया है, अंदर से पक गया है तो बाहर सुगंध फेंकेगा। आम अंदर से पक गया है तो बाहर उसकी सुगंध को कोई रोक नहीं सकेगा, और तो ऑटोमेटिक उसकी सुगंध बाहर आएगी, नहीं आएगी, आती है। पके आम के वृक्ष के आगे से निकल जाओ तो सुगंध आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी। कच्चे पेड़ के आगे निकल जाओ तो खटास आ जाएगी। अंदर में यदि कच्चापन है तो बाहर खटास की सुगंध आएगी। अंदर में पक चुका है, बाहर भी उसकी सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। जब व्यक्ति के अंदर में भक्ति आती है तो बाहर झलकती है। बाहर की दिखावटी दो प्रकार की भक्ति होती है। एक तो दिखावटी भक्ति भी होती है, कभी आपने देखा हो फोटो खींचता है, जब कभी विधान हो, आप देखना प्रहलाद जी विधान हो, कोई टेढ़ा बैठा, कोई ऐसा बैठा हुआ, जैसे कैमरा वाला आएगा सब सारे एकदम। नहीं भी ताल बजाना तो ताल बजाने लगी सामने, नहीं भी नृत्य करना होगा किसी को तो फोटो वाला फोटो खींचना है, वीडियो बन रही है और ऊपर से पार चैनल और जवानी चैनल वाला और आ जाए, फिर तो देखो तुम्हारी भक्ति अलग ही से बढ़ती है। क्यों? पूरे देश में दिखाएगा, पूरे देश भले वो दिखाए तक काट दे, वो बात अलग है। 20 मिनट के प्रोग्राम में क्या क्या दिखाएगा वो काट देगा, लेकिन तुम तो यही सोच के भक्ति कर रहे हो कि पूरे देश में दिखेगा। फोटो खींच रहा है अच्छा सा, फोटो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल समझ के बैठ जाते हो। जैसी कोई फोटो खींचने वाला आए तो आप कैसे बैठ जाते हो? एकदम हाँ भैया, फेस की थोड़ा स्माइल सब अच्छे से हो जा, टेढ़े आड़े बैठे थे सीधे हो गए। ये दिखावटी भक्ति चल रही है। सामने कैमरा लगा है ना, वो कैमरा वाले जब तक कैमरा घुमाना तो बढ़िया आराम से बिल्कुल बैठे हैं, और जैसे उसने कैमरा वापस घुमाया फिर तो एक जिसे किसी कैमरे से मतलब नहीं है, अंदर में भगवान के प्रति उत्साह है उसके अंदर। चाहे कैमरा चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, वो तो भक्ति में अलग से चेहरा समझ में आता है, अलग से भक्ति समझ में आती है कि इसकी अंदर की भक्ति है या ऊपर बाहर की दिखावे। नमन नमन का भेद है। सब नमन नमस्कार तो सभी करते हैं, भगवान को भी नमस्कार करते हैं, गुरु को भी नमस्कार करते हैं, है ना। तो नमन नमन का भेद है। अधिक नमे बेईमान, एक कहावत है कि नमन नमन का भेद है। नमस्कार तो आप भी कर रहे, नमस्कार ये भी कर रहे, नमस्कार, लेकिन सबके नमस्कार में अंदर का भाव अलग अलग है। एक नमस्कार इसलिए कर रहा है कि ठीक है यहाँ पर आए हैं तो करना पड़ेगा। एक नमस्कार इसलिए कर रहा है, नहीं पंच परमेश्वरी गुरु है हमारे इसलिए नमस्कार कर। एक इसलिए नमस्कार यहाँ नमस्कार करेंगे तो हमारी फोटो खींचेगी तो मैगजीन में आ जाएगी। सबके नमस्कार करने के भाव अलग अलग। माता आप अच्छे समझती हो कौन सी नद आपसे कितना प्यार करती है, नहीं समझती क्या? आपकी कौन सी नद आपसे कितना अच्छा प्यार करती है, दिखावा करती है सबके सामने। सासू माँ सबके सामने कैसे बोलती है, अकेले कैसे बोलती है, आप समझ जाते हो सब ये सब फालतू चल रहा है। देरानी जेठानी सास बहू सबका ढंग समझ में आता है आप लोगों को। ये चार लोगों के बीच में है, अरे मामा मामा मामा, वो घर में जैसे पहुंची रखा पानी पी लेना आता है समझ। इसलिए जगत कभी आपको महान कहे तो आप उसका अपने आप को महान मत समझना अंजू भाई। दुनिया आपको बहुत अच्छा कहे तो ये इससे आप अपने आप को अच्छा मत समझना कभी भी, क्योंकि दुनिया आपको कितने समय देखती है, कितने समय आपको दुनिया देखती है, निश्चित समय में, और जब भी आप देखती हो उस समय आप बन ठन के रहते हो।
जब जब आप दूसरों के सामने जाते हो, जब जब आप किसी और के सामने जाते हो, बढ़ ठन कर जाते हो, वो तो अरे कितना शांत रहता है, और उस घर वालों से पूछो कितना शांत रहता है। तो दुनिया आपको अच्छा कहे रमेश, ये आपकी अच्छाई का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। आपके घर के आपको अच्छा कहें तो समझना आप अच्छे। तो घर के लोगों से अच्छा कहलवाना बहुत कठिन है, बाहर के लोगों से अच्छा कहलवाना तो बहुत सरल है। स्टेज पर माला बाहर के लोग पहनाते, घर के लोग नहीं पहनाते। पहनाते घर के लोग स्टेज पर माला, वो तो मंदिर बैठे देखते हैं, सम्मान करा फालतू मैं बताया क्या। लोग तो माइक से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, घर का व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, नहीं पता है कैसे। क्योंकि असली चेहरा तो व्यक्ति का घर में दिख रहा है, बाहर तो बनावटी चेहरा है, मुखौटा है मुखौटा। हम जब भी दूसरों के पास जाते मुखौटा लगा के जाते, लोग हमको अच्छा समझते, लोग हम कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा चाहता है मुझे लोग बुरा समझे, दूसरों के पास जाता है, बीच में जाता है, कहीं भी जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोचता है लोग मुझे बुरा समझे। चाहे घर में कितनी भी लड़ाई होती हो, सास हो की गलती ना हो, तब भी दूसरी जगह ऐसे जाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम लोग बहुत अच्छे हो गए या बहुत अच्छी सास है, ऐसे तो दिखाते ना, पेश करते अपने आप को। कौन ये कहेगा मैं बहुत बुरी बहू हूं, या कौन ये कहेगा मैं बहुत बुरी सास हूं। जब भी आप कहीं जाओगे एक प्रस्तुत करोगे कि हम एक आदर्श बहू है या आदर्श सास है, आदर्श पिता है, आदर्श पुत्र है, अच्छाई आदर्श समाज सेवी हैं, आदर्श समाज के सदस्य हैं। हर व्यक्ति अपना एक मुखौटा लेके चलता है और उसको जगत के सामने पेश करता है उस मुखौटे को, और दुनिया उस मुखौटे को देखती है और उस मुखौटे को देखकर आपको प्रमाण पत्र दे देती है आप अच्छे। लेकिन घर में आपको अंदर मुखौटा नहीं होता, रियलिटी होती है घर में आपकी। बाहर कभी आप चट्टी पहन के ना घूमो, घर में घूमते होते, बाहर जब भी निकलो तो बिना कंघी करे ना निकलो, बिना पाउडर लगे ना निकलो, बिना मेकअप करे ना निकलो, ये घर में घूमते रहते ऐसे। इसलिए तो आज क्या हो रहा है, ये ज्यादा तलाक वगैरह क्यों हो रहा है, फोटो देखने आए तो जब देखने आए तब बड़े अच्छा फाउंडेशन मेकअप सब करके रखे थे, जब देखने आए तो क्या हुआ ना, लड़की तो अच्छी तरह से अच्छी बैठी थी, फाउंडेशन करके मेकअप करके, प्यार ब्यूटी पार्लर से तो लड़का देख गया, अरे बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। शादी हुई, शादी बाद जब उसने देखा अगले दिन, ये वही है क्या जिसे हम देखे, अब असली रूप दिखाई देगा। क्यों? अब तो घर में कोई बच्चा नहीं रहता, घर में रियलिटी रहती है। फटी बनियान, फटी चड्डी घर वालों को तो पहनते होते, बाहर वाले समझे बड़ा सेठ आदमी है, बड़ा पैसा वाला है, वो अच्छे अच्छे कपड़ा, आप तो अच्छी शर्ट अच्छा पैंट पहना हुआ है, क्या देखा अंदर का, ठीक है, अंदर के घर वालों बोलो पूछो तो पता नहीं फटी बनियान पहनी रहती है, बदलते फटी चड्डी फटी बनियान चलती रहती, बदलती नहीं है कभी। तो घर में असलियत पता चलती है, तो बाहर का व्यक्ति तुमको इसको भी ध्यान, ये भी गेम बनाओ, ये भी हमारे अभिप्राय का पौधे, ये भी हमारे अभिप्राय का पौधे, विघ्न पड़ गया, बाधा आ गई, सुनने में डिस्टर्बेंस हो गया, ये पूर्व में किसी को बाधा पहुंचाई थी, कर तो कहीं छोड़ता, हर जगह उपस्थित है, कर तो हर जगह उपस्थित है, कभी हमने किसी को बाधा पहुंचाई थी तो आज हमको उतने से समय का अंजना ने 22 घड़ी के लिए
घड़ी के लिए? 22 घड़ी के लिए मात्र श्री जी की घटना को वाणी में दुख 22 वर्ष तक पति का वियोग से 22 वर्ष तक कर्म कहां कैसे कब उदय में आएगा पता नहीं चलता। कर्म कहां कैसे उदय में आएगा पता नहीं चलता। एक राजा आहार दे रहा था, एक सेठ आहार दे रहा था, आहार देते उसको इतनी सी एक सेकंड का एक मिनट का विकल्प आया, सेठानी ना आ जाए, सेठानी पसंद नहीं है, कोई सेठानी बाहर गई है तो पता नहीं कि सेठानी ना आ जाए। इतनी सी देर में उसके अंदर विशुद्ध भावों में अंतराल पड़ गया और उसका फल ये निकला, अगले भूमि वो राजा तो बना लेकिन उसका अपहरण हो गया, जिसका नाम था भामंडल, सीता का भाई। सीता का भाई भामंडल जो कि विद्याधरों का महाधिपति हुआ है, महान राजा हुआ विद्याधरों का, दान के विवाद से विद्याधर का राजा हुआ, लेकिन उसका अपहरण हो गया था। तो जब उसने पूछा अपहरण क्यों हुआ, एक मिनट के लिए आपने अपने स्वभाव को अपहरण कर लिया, उसका फल इसलिए बड़े संभल के जीना, जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। धन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन तो हजारों लोगों के पास होते हैं, सभी लोगों का। विजय कुमार जी, धन का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन का सदुपयोग करने की बुद्धि होना ये बहुत बड़ी बात है। धन तो सबके पास है। ओ महावीर जी, ओ काला जी, कहां सोच रहे हो? धन तो सबके पास है, उस धन का उपयोग करना किस चीज में कर रहे हो? उपयोग भोगों में कर रहे हो कि भगवान की भक्ति में कर रहे हो? भोगों में कर रहे हो कि भगवान की भक्ति में कर रहे हो? ये महत्वपूर्ण है विनोद जी, ये महत्वपूर्ण है। अभी कोई चंदा लेने जाए, इसको तो देना ही पड़ेगा, तो 5,000 की रसीद काटेगा तो चुपचाप कटवा दोगे, मना नहीं करोगे वहां पे, लेकिन काट जा। और भाई कोई गए कोई मंदिर में 10,000 रुपए देना, अभी तो नहीं है हमारे पास, अभी तो नहीं है, 1,000 रुपए लेने तो लेते, अभी देखना चाहिए उसे। 5,000 जबकि विद्यार्थी में तुमको देने में 5,000 देने में संकोच नहीं हो रहा था, लेकिन सम्यक के आयतन तुम्हारे पैसे जाए तो संकोच होता है। जबकि सम्यक आयतन में जो धन दिया जाता है वो आपकी भविष्य निधि है। लोग कहते हैं कुछ लेके नहीं जा सकते धन, कुछ लेके नहीं जा सकते धन, सब एक छूट जाएगा। नहीं, ले जा सकते तुम धन अपने साथ अपना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं जा सकते। जितना तुम यहां पर दान दोगे उससे कई गुना अगले भुगतान मिलने का। इन्वेस्टमेंट यहां करोगे उसका बाद में परिपक्वता पर मैच्योरिटी होता है। आनंद आंसू सफेद बदरम, जो जीव आनंद के आंसुओं से भरकर अपने बदन को गीला करता हुआ गद गदम चाबी जलपम, गद गद जल में इस शब्दों से, कभी आपने देखा हो कि जब बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको अंदर से तो मुंह से शब्द नहीं निकलते। जब बहुत ज्यादा हमको खुशी होती ना किसी चीज की, आवाज नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलते, और निकलते तो कम कम निकलते हैं, थोड़े थोड़े निकलते हैं, गदगद हो जाते हैं हम। जल हमारे स्पष्ट नहीं निकलती, शब्द आवाज पूरी निकल पाती, क्योंकि खुशी समाई नहीं है अंदर। तो ऐसी जब भक्त के अंदर आनंद भर जाता है, आनंद समाता नहीं है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहा है लेकिन रो नहीं रहा है। आपको दिख रहा है आंखों से आंसू निकल, रो रहा होगा। कसाई के आंसू गर्म होते हैं, आनंद के आंसू ठंडे होते हैं।
के आंसू से अपने बदन को गीला करता हुआ यशाएदा, जो इस प्रकार से कई आपके इस विषय में दृढ़ होकर, दुर्बल व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, दुर्बल व्यक्ति कभी गुरु की आराधना नहीं कर सकता। जो दृढ़ चित्त होगा, दुनिया कष्ट से मस्त हो जाए लेकिन वो अपने स्थान से ना है। धनंजय का विवेक, धनंजय का विवेक, धनंजय का विवेक, उनका नियम था वो जब भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने स्थान को छोड़ के नहीं जाएंगे। वहीं पर भगवान की अपनी भक्ति पूरी करने के बाद ही अपने घर जाते थे और दूसरा कोई काम करते थे। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा लाभ का काम हो, चाहे कितनी हानि हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता था। एक दिन वो अपनी भगवान की भक्ति में लीन थे, तभी घर से खबर आ गई, बेटे को सर्प ने डस लिया। मनोज, तुम क्या करते? खबर आ गई, बेटे को सर्प ने डस लिया है। कमल कुमार क्या करते समय? भक्ति करते, हवन करते, पूजन करते, चले जाते थे। क्या करते? धनंजय अपनी भक्ति में लगे। थोड़ा इंतजार के बाद जब धनंजय घर नहीं पहुंचे तो पुनः घर से फिर किसी ने खबर लेके आया कि बेटे को सर्प ने काट लिया है, कालिया नाग ने काट लिया है, शीघ्र उपचार नहीं किया गया तो बेटा मर जाएगा। एक लौता बेटा, कोई किसी के एक लौता बेटा हो तो उसको सांप काट ले तो बताओ उसका मन कहां है? लगेगा मनुष्य उसका मन पे? नहीं लगेगा ना। जब दूसरी बार भी बुलाने पर धनंजय नहीं पहुंचे, वो तो अपनी भगवान की भक्ति में लीन थे, तो पत्नी खुद ही बेटे को लेकर वो पटक दिया नीचे। कल्लो भक्ति, भगवान की भक्ति तो फिर हो जाती, लेकिन बेटा फिर पैदा नहीं कर पाया। ये चला जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। भक्ति तो बाद में भी कर सकते थे। ये रहा तुम्हारा बेटा, अब कल ठीक से मत आओ, और छोड़कर भी चली जाती है। धनंजय भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अंतरंग में सोच रहे थे, काम पुरुषार्थ का फल ये बेटा ये तो जा चुका है, अब मैं धर्म पुरुषार्थ का फल क्यों छूऊं? काम पुरुषार्थ का फल अशोक जा चुका है, अब धर्म पुरुषार्थ का फल नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। इतनी दृढ़ बना, इतनी है शक्ति तुम्हारे अंदर। चाहते तुम बहुत कुछ हो भगवान से, ऐसा हो जाए भगवान हमारा परिवार सुखी हो जाए, हम संपन्न हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए, किस प्रकार की कोई कष्ट पीड़ा ना हो हमको, सब चाहते हो। क्या ऐसा दृढ़ आस्था है प्रभु के ऊपर? इतना गाढ़ श्रद्धा, सामने बेटा पड़ा हुआ है, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है जिसका, तब भी जिसने भक्ति नहीं छोड़ी। यहाँ तो कोई थोड़ी सी चार बात तुमसे और कह दे तो कल तुम हार नहीं छोड़ दो। हाँ, आपकी लीला विचित्र है। पहले तो आप बुलाते हो, भैया हार दो हार दो हार दो, जब कोई हार देने वाला क्या घर में काम नहीं गए, यहीं बैठे रहते। ऐसी आप लोगों की लीला, पहले पुचकार के बुलाते हो और फिर जब कोई आने लगता है, पहले तो बेटा महाराज के पास जा, महाराज के पास जा, मंदिर जा, मंदिर जा। अब बेटा मंदिर जाने लगा तो मंदिर ही बैठा रहेगा क्या? महाराज के पास ही बैठा रहेगा, घर में काम नहीं है। पहले तो पुचकारते हो, बुलाते हो और फिर झुकाते हो। अच्छी बात नहीं। धर्मात्मा को धर्म से लगाना चाहिए, धर्म से दूर नहीं करना चाहिए।
सदैव आपका पुरुषार्थ इस बात पर रहना चाहिए कि धर्मात्मा कहीं मेरे कारण से, मेरे शब्दों से, मेरी बोली से कहीं धर्म से दूर ना हो जाए। इसलिए नरेंद्र जी, कोई को नहीं भी आता, कोई गलत भी कर देना और कोई डांट रहा तो उसको रोक देना, भैया कोई बात नहीं कर दे, आ तो रहा है, उन लोगों से अच्छा है जो घर में सो रहे। गलती किया कोई बात नहीं, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन समझा देंगे, सही करने लगेगा। अगर तुम ऐसे डांट दोगे तो अगले दिन से वो आना बंद कर देंगे। ये बच्चे क्यों नहीं आते रहने को, युवा वर्ग क्यों नहीं आते, नए बच्चे क्यों नहीं आते? कभी कहा बुजुर्ग के पीछे उनको लगता है कि बुजुर्ग हमको डांट देंगे, गुस्सा करेंगे, तो हमको तो आता नहीं है और हम कुछ ही उल्टा सीधा कर देंगे, तुरंत डांट देते हैं वहां पर खड़े होकर। ऐसा करना पड़ता है क्या? बेचारा सहम जाता है, डर जाता है, ये कोई गलती ना हो जाए, पता नहीं उनको करने। जबकि हमारा फर्ज बनता है, जो नियमित अभिषेक करने वाले होते हैं वो अपना स्थान छोड़ते नहीं है, पीछे वालों को आगे आने नहीं देते हैं, नियमित आहार देने वालों को पीछे वालों को आगे आने देते हैं। अरे कोई नया आया है तो भैया आगे आओ, हम तो रोज ही कर रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं, करते रहेंगे, तुम सीख जाओ तो कम से कम युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती। हमारी कितनी उम्र है? 20 साल जिएंगे, ज्यादा 10 साल 20 साल जिएंगे, उस बाद हम तो मर जाएंगे। लेकिन तुम इस परंपरा को आगे लेके जाओगे, तुम आज सीख जाओगे तो कल तुम्हारे बच्चों को तुम सिखा पाओगे। तो तुम ही नहीं सीखोगे तो बच्चों को क्या सिखाएगा व्यक्ति? स्वयं ही जब तक नहीं सीखता तो अपने बच्चों से नहीं कहता। आप नरेश आज अपने बच्चों से कहते हो कि बाप मंदिर जाओ, क्यों? क्योंकि तुम खुद मंदिर जाते हो। पन्ना लाल जी, आप जब खुद महाराज की सेवा में जाते हो, महाराज के बिहार में जाते हो, तब तो आप कहते हो भैया बिहार में चलो दूसरों से, और खुद बिहार में ना जाओ, सबसे फोन लगा लगा के बोलो भैया बिहार में चलना है, बिहार में चलना है, तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? खुद तो जाता नहीं, हमसे बोला बिहार में चलो। जब स्वयं स्वतंत्र तुम खुद जाते हो, पैदल चलते हो, लोग देखते हैं वो तो पूरा चलता है, उसने बुलाया बोले चलना पड़ेगा, चलते उसका सहयोग करते। जो कार्य हम जब स्वयं करते हैं तो दूसरों को करने की हिम्मत रहती है, बोलने की हिम्मत रहती है, और स्वयं ही नहीं करें तो दूसरों को बोलने की हिम्मत भी भेजे। तो किसी को बोल पाओगे? किसी करा करो, बोलोगे क्या? उल्टा बोल देगा, आप करते हो क्या? उल्टा बोल देगा, आप करते हो क्या? तो आप नहीं चुप हो जाओगे। जिस दिन तुम अभिषेक करने लगो, विश्वास मानना, जिस दिन तुम अभिषेक करने लगोगे तुम्हारा अंदर हिम्मत आ जाएगी। कोई मिले भैया अभिषेक करने आएगा, क्यों? तुम करने लगे वो कार्य, तुम उस कार्य को करने लगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई बोलने की कि भैया अभिषेक करने चलो। तो वैसे तुम बोल नहीं पाओगे, इसलिए आगे बढ़ाना चाहिए। धनंजय सेठ सामने बच्चा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हुए, हे प्रभु मुझे अपने पुत्र की चिंता नहीं है, वो तो आयु गर्भ से जिएगा, मेरा पुत्र तो आयु गर्भ से जिएगा। यदि उसका आयु गर्भ इतना ही है तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। मुझे पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे धर्म की चिंता है। आज मैं आप पर भक्ति कर रहा हूं, यदि इसको कुछ होता है तो कल को लोग यही कहे देखो धर्म क्या कर लिया उसने, पूजा पाठ कर कम सम छोड़ देता तो बच्चे को दिखा लेता बहन को तो ठीक हो जाता, करता रहा पूजा पाठ, बिल्कुल पाएगा। इसलिए मुझे मेरी स्वयं की संतान की कोई चिंता नहीं है, मुझे धर्म की चिंता है कि लोग धर्म को ये ना बोले कि धर्म करने से कुछ होता नहीं है। और उन्होंने विसाह बहार स्तुति पढ़ा, विसाह विहारम मणिमोषधानी मंत्रम समुद्देश्य रसायनं च भ्राम्यन्ते योनास्मति तरन्ति तमेव नामानि तमेव नामानि। ये भगवान लोग मंत्र और भी मणि इनके पीछे पड़े हुए हैं जिससे विश्व कर जाए, लेकिन समझते नहीं है कि
कि आपका नाम ही मंत्र है, आपका नाम ही औषधि है, आपका नाम ही विषहरण मणि है। जो आपका नाम जप लेगा उसका विष तो उतर ही जाएगा। और विषा पारस तो बढ़कर ऐसी जल बच्चे के ऊपर डालते हैं, बच्चा ऐसे उठता है जैसे कोई सो को उठ रहा। पिताजी में आंखें से सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जिसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, एक क्षण में ऐसे जाके जैसे कोई सोकर उठ रहा। यह भक्ति की शक्ति। भगवान देते कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान देते कुछ मांगने मत चले जाना तुम। भगवान देते कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। ये भगवान देते कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी भक्ति करने से जो चाहिए वो मिलता है। जो चाहिए वो मिलता है। ये कल्प तरु के समान है, कल तरु सम। जैसे कल वृक्ष के सामने जो इच्छाएं करें वो पूरी हो जाती है, ऐसे प्रभु के समक्ष खड़े होकर जब भक्त अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है, आनंद से भरकर जब भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके अथाता वेदी कर का उपशमन होता है, पाप कर का क्षय होता है, पुण्य कर की वृद्धि होती है, सादा वेदी कर बनता है, और उसके सारे दुख दर्द पीड़ा सब दूर। करते कुछ नहीं है, लेकिन इनके बिना होता भी कुछ नहीं। करते कुछ नहीं है, लेकिन इनके बिना होता भी कुछ नहीं है। दृढ़ मन होकर भक्ति करो। दृढ़ मन होकर क्या करता है? स्तोत्र मंत्रम। आपके स्तोत्र को, मंत्र को भगवंतम पढ़ता है। जो दृढ़ चित्त होकर आपकी भक्ति करता है, आपके मंत्र को, आपके स्तोत्र को पढ़ता है, ऐसा भक्त तस्यावस्था, उसके अंदर रहने वाले दपीच सुचिरम, दीर्घकाल से रहने वाले, देह बलमीक मध्यान, देह रूपी वामी में लंबे समय से रहने वाले, व्याधि रूपी नाग, निष्काल सत्य विषम, अनेक प्रकार के व्याधि रूपी नाग उसके शरीर से निकल जाते हैं। कोई भी व्याधि, आदि व्याधि उसके शरीर में नहीं रहती। जैसे कि सपेरा जब बीन बजाता है तो कितनी ही वर्षों से रहने वाला नाग हो वामी में, वो बीन की आवाज से खिंचा हुआ बाहर आ जाता है। मंत्रवादी जब मंत्र पढ़ता है तो नाग खिंचा चला आता है। ऐसे ही जब भक्त भगवान की भक्ति करता है, मंत्रों का जाप करता है, स्तोत्रों को पढ़ता है, तो शरीर में कैसी भी आदि व्याधि हो, वे सब वैसी भाग जाती हैं जैसे कि मंत्रवादी के मंत्र से सांप वाणी से निकल सकता। आस्था होना चाहिए। हमें आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर। जिस दिन आस्था, श्रद्धा, दृढ़ता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन तुम्हें भक्ति का आनंद आएगा। नहीं, भक्ति का आनंद नहीं आता तो गाने बजाने का, ढोल पंडित जी का आनंद आता है। तभी भक्ति का आनंद नहीं आता, तो झुंझुने का आनंद आता है, वो मंजिले का आनंद आता है, भक्ति का आनंद नहीं आता। जिस दिन भक्ति का आनंद आएगा, झुंझुना हाथ में ठहर नहीं पाएगा। तुम्हें एक सुई की आवाज भी, कभी आप रात में उठे क्या 12 बजे, रात को कहीं 12 बजे कभी नींद खुली आपकी? रात को 12 बजे अंजू भाई, कभी रात को 12 बजे नींद खुली? कभी जब आपको नींद नहीं लग रही हो, उस सुई की घड़ी का कांटे की आवाज आपको परेशान करती है। सुबह से चल रहा था, समझ में आवाज आई नहीं थी,
लेकिन रात को तुम्हारी नींद खुल गई अचानक, सन्नाटा है पूरा, उस सुई की आवाज भी आपको सोने नहीं दे रही, उसकी आवाज भी आपको परेशान कर रही है, घड़ी की आवाज भी, जबकि कितनी आवाज घड़ी के अंदर पता चल रहा था क्या? लेकिन अब उस नींद नहीं लग रही है, वो आवाज टक 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 चल रही है आवाज। सुनो वो आवाज, सुनाई देगी तुम्हें आवाज? नहीं सुनाई तो आज उठ के सुना। हाँ, यदि आवाज ना सुनी तो मैं घड़ी की, किसने नहीं सुनी घड़ी का? सुनी बच्चों घड़ी की आवाज? घड़ी आवाज करती है क्या? करती है। और जिसने ना सुनी हो तो रात में उठ के सुनना, जब सब सो जाए ना तब तुम उठना, देखना कितनी तेज आवाज करती है, कितनी तेज आवाज करती है, आवाज आपको डिस्टर्ब करती है, सोने नहीं देती है। जब आनंद आता है ना, एक छोटी सी आवाज डिस्टर्ब करती है आपका। चल फिर आओगे, कौन आओगे?